नमस्कार दोस्तों। हम आज पर्यावरण का जो है कि दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे आपका जो है कि पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं और पारिस्थितिक कारक मृदा संगठन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में देखेंगे। तो इस शब्द को किसने सर्वप्रथम दिया था? तो इस शब्द को किसने सर्वप्रथम दिया था तो मालूम ही होगा आप लोगों को, अर्नस्ट हेकेल ने 1869 में इस शब्द को दिया था। अब इनके अनुसार जो है कि ये परिभाषा भी बताए थे। अब परिभाषा पारिस्थितिकी का क्या बताए थे, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कि वातावरण तथा जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों व प्रभाव को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक ना, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या होता है तो वातावरण प्लस जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों व प्रभावों को क्या कहा जाता है तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की जो है कि मैं शाखाएं के रूप में इसको बांटा गया। इसकी दो शाखाएं, कितने शाखाएं तो दो शाखाएं, एक आपका दूसरा शाखा। एक आपका जो शाखा कहा जाएगा स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक। दूसरा जो कहलाएगा समुदाय पारिस्थितिकी, इसमें ध्यान रखिए कि स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। और स्वयं पारिस्थितिकी क्या होता है? व्यक्तिगत पौधे या जंतु, व्यक्तिगत रूप से पौधे या जंतु या कोई विशेष जो है कि कोई प्रजाति हो, ठीक ना, व्यक्तिगत पौधे या जंतु या कोई व्यक्तिगत जाति हो, ठीक ना, व्यक्तिगत स्वयं से लिया जाएगा, ठीक ना, व्यक्तिगत पौधे या आपका जंतु या आपका व्यक्तिगत जाति का वातावरण से संबंध और प्रभाव के बारे में जो अध्ययन जो कराता है स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। अब समुदाय में क्या होता है, एक ही स्थान पर, देखिए समुदाय है, ठीक है ना, एक ही स्थान पर, इसको ध्यान रखिएगा, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप व जंतु, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप व जंतु समुदाय का वातावरण से, जंतु समुदाय का वातावरण से संबंध एवं प्रभावों का अध्ययन आपको क्या कहलाता है? समुदाय पारिस्थितिकी कहलाते हैं। पूछा जाता है डायरेक्ट, स्वयं पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी कारक। तो पारिस्थितिकी कारक क्या हमारे होते हैं? पारिस्थितिकी कारक पारिस्थितिकी कारक में
देखिए पारिस्थितिकी कारक जो होता है इसको हम जब बांटते हैं तो 4 भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। पहला जलवायु कारक, जलवायु कारक जलवायु को जो कि प्रभावित करने वाले होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या क्या आएंगे तो प्रकाश, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या आएंगे तो प्रकाश आ जाएगा आपका, ठीक, प्रकाश। तापमान आ जाएगा, तापमान आ जाएगा आपका, वर्षा आ जाएगा, तापमान वर्षा, वजन भी आ जाएगा, वायुमंडलीय नमी आ जाएगा, वायुमंडलीय नमी आ जाएगा आपका, वायु। ये सब क्या है जलवायु कारक। पूछा जाता है पारिस्थितिक कारक में जलवायु कारक निम्नलिखित में से है, ठीक ना, जलवायु कारक आपका निम्नलिखित में से है। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक दिया रहेगा, ठीक। और दूसरा देखते हैं, आपका स्थलाकृति कारक, स्थलाकृति कारक। स्थलाकृति कारक में देखिए ऊंचाई, ढलान और खुला। ऊंचाई, जैसे पहाड़ों का जो ऊंचाई होता है ना, ठीक, ऊंचाई, और पहाड़ों को देखेंगे तो ढलान भी होगा। स्थलाकृति में स्थल का ऊपर नीचे होना, ठीक ना, स्थल का खुला होना, ठीक ना, ठीक ना, खुला होना, स्थल का ही जो है ना स्थल से खुला होना, ठीक। और स्थल यदि ढका नहीं, चारों से खुला है तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा डायरेक्ट पड़ेगा। स्थलाकृति कारक के अंतर्गत है। मृदीय कारक में देखेंगे, मृदा कारक में, तो मृदा कारक के अंतर्गत क्या क्या है इसको देख लीजिए। तो खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा वायु, आपका मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। आपका और देखेंगे हम लोग तो जैविक कारक, जैविक कारक मतलब जैविक कारक मतलब जीवों से थोड़ा सा लिया जाए। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव आपके आ जाएंगे इसमें, जो भी होंगे क्या आएंगे तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में जीवाणु आपका तो जीवों से संबंधित रहेंगे, ठीक ना। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, कवक, चरने वाले पशु, चरने वाले पशु, जैविक कारक जीव जंतु से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। चरण परजीविता, जो परजीवी रहेंगे वो वाले जीव, परजीविता, यहीं पर सब इसी में देखेंगे। परजीविता, सहजीविता, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, इसी में ध्यान रखिएगा। मृतोपजीविता, ठीक, मृतोपजीविता, अधिपादप, अधिपादप, और एक इसका और एक लिख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। अधिपादप के बाद देखिए कीटभक्षी पौधे, घटपटी सुने होंगे, यूट्रेलिया, ड्रोसेरा, ये सब आपका आते हैं कीटभक्षी पौधों में आते हैं, कीटभक्षी पौधे। ये है आपके हमारे पारिस्थितिक कारक। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक संबंध से स्थलाकृति कारक है। एक तो आपका दे देगा भूमि की ऊंचाई, या पहाड़ दे देगा, पहाड़ की ऊंचाई दे देगा, ठीक ना। इसमें स्थल के बारे में डिनोट रहेगा यहाँ पर। मृदा में तो मृदा, खनिज पदार्थ, कार्बनिक, ये सब दिया रहेगा, ठीक। और आपको जैविक कारक में इस प्रकार से, ठीक ना। अब जो है कि हम लोग आगे हम लोग इसमें से एक एक टर्मिनोलॉजी जो है कुछ पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। साथ में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीच में आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक।
आगे जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे तो मृदा कारक में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। मृदा कारक में देखेंगे तो पहले मृदा संगठन, मतलब मृदा का संगठन कैसे होता है, बार बार पूछा भी गया प्रश्न, मृदा संगठन किससे किसके मिलकर मतलब बना होता है। इसमें ध्यान रखिएगा तो मृदा किससे मिलकर बना होता है, तो आपके ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ से करते हैं। ह्यूमस कोई कार्बनिक पदार्थ करते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन में ह्यूमस रहेगा तो ह्यूमस आपका सही है। कार्बनिक पदार्थ लगभग 5 से 10%, लगभग में 5 से 10%। दूसरा जो मृदा संगठन में खनिज पदार्थ लगभग आपका है ये 40 से 45%। खनिज पदार्थ में एक दीर्घ होते हैं, सॉरी आपको देखा जाए तो हाँ, एक देखा जाए खनिज पदार्थ दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं, दीर्घ मात्रिक या दीर्घ मात्रा वाले तत्व, मतलब अधिक मात्रा वाले तत्व कह लीजिए, दीर्घ मात्रा वाले तत्व जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक ना। इसमें आपके जो जो आएंगे कौन कौन से आ जाएंगे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका सल्फर और आपका मैग्नीशियम। एक सूक्ष्म मात्रा वाले, एक दीर्घ मात्रा वाले, ठीक ना। सूक्ष्म मात्रा वाले तत्व, सूक्ष्म मात्रा वाले तत्व में ध्यान रखिएगा क्या क्या हमारे आ जाएंगे, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम नहीं रहेगा, मैग्नीशियम तो आपका यहाँ पर है, पोटेशियम, आपका आयरन, आपका बोरान, आपका जिंक, ये सब क्या है, सूक्ष्म मात्रा तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ। और आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें मृदा जल लगभग ये भी हमारा 25% मृदा जल, और हमारा जो है कि मृदा वायु लगभग ये माना जाएगा तो लगभग आसपास से लगभग 25% के आसपास हमारा ये है, ठीक। तो ये हमारा होगा मृदा का संगठन। इसमें हम लोग देखेंगे मृदा जल क्या होता है, ठीक ना। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो मृदा जल क्या होता है। मृदा जल क्या होता है तो इसको जानिएगा, खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण, खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण, खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण किससे होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा तो इसी से होता है, किससे, तो मृदा जल द्वारा। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ मृदा जल में मिले रहते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। अब किस प्रकार से, अब इस जल में खनिज पदार्थ और आपके क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिले रहते हैं। ये भी मृदा जल जो है कि इनको भी देखा जाए तो मृदा जल भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मृदा जल कई प्रकार के होते हैं। इस मृदा जल को हम लोग देखें तो कई प्रकार में, एक तो गुरुत्वीय जल, एक होता है केशिका जल, और आपका एक होता है आर्द्रता जल, एक होता है रवे का जल, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल जल भी कहते हैं, क्रिस्टलाइट वाटर कहा जाता है, क्रिस्टलाइट वाटर, रवे का जल। इसमें ये ध्यान रखिएगा जिस जल का जो है कि उपयोग होता है, ये जो होते हैं कि जैसे बारिश हुआ तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, जल के बूंदे नीचे चले जाते हैं, ठीक। गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्षा जल भूमि के जल स्तर के सबसे जो है कि भूमि का निचला जो जल स्तर होता है वहां पर जो गुरुत्वीय जल होते हैं, जो बारिश का पानी होता है, भूमि के सबसे निचले स्तर। अब जब मृदा परिच्छेदिका हम पढ़ेंगे तो निचला स्तर जो होता है डी होता है, डी स्तर, तो उसमें भूमि के सबसे निचले स्तर में इस जल का उपयोग पौधे नहीं करते, ठीक ना। इस जल का उपयोग पौधे नहीं करते, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, पौधे नहीं करते। ये जो होता है जल कहाँ पर होता है, तो मिट्टी कणों के बीच में होता है, मिट्टी के कणों के मध्य कौन सा जल होता है, तो केशिका जल होता है। इस जल का जो है कि उपयोग करते हैं, कौन करते हैं, पौधे इसका क्या करते हैं, पौधे उपयोग करते हैं इस जल का। आर्द्रता जल को ध्यान रखिए तो मृदा के चारों ओर परत के रूप में होता है, मृदा के चारों ओर परत के रूप में,
इसका भी पौधे उपयोग नहीं करते हैं। ये सबसे जो है कि रासायनिक रूप में होता है। किस प्रकार का होता है? ये जल मिट्टी में जो होता है रासायनिक रूप में रहता है, ठीक ना। इसका भी जो है कि पौधे उपयोग नहीं करते। तो पौधे से जो उपयोग करते हैं कौन सा जल करते हैं? तो कैसा जल। सबसे भूमि में सबसे नीचे सब जानवर जल कौन सा होता है? तो पृथ्वी जल आपका होता है। मृदा के चारों परत के रूप में जो जल होता है क्या कहलाता है? तो आर्द्रता जल कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे मृदा वायु। मृदा वायु क्या होता है? ये देखिए, जैसे जो मृदा होता है तो मृदा में क्या होता है? वायु भी उपस्थित होता है, वही क्या कहलाता है? तो मृदा वायु कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मृदा वायु, इसमें लिख सकते हैं कि मृदा के मध्य वायु की उपस्थिति से मृदा वायु बनता है, ठीक ना। वायु की उपस्थिति से क्या बनता है? तो मृदा आपका वायु बनता है। इसमें मृदा के न रहने पर जीवाणु जो है कि अगर इस प्रकार से जो है ना मृदा में जो वायु न रहे, मृदा मतलब मृदा वायु प्रकार का न रहे और बिल्कुल कठोर अगर हवा नहीं रहेगा तो जीवाणु क्या होंगे? और मृदा के प्रकार में ध्यान देखा जाए तो मृदा वायु न रहने पर क्या होगा? जीवाणु मर जाएंगे। क्या होंगे? जीवाणु क्या होंगे? हमारे मर जाएंगे। और जीवाणु मर जाएंगे तो जीवाणु मर जाएंगे, इसको ध्यान रखिए। इसके न होने पर मृदा वायु के न होने पर जीवाणु क्या होंगे? पहले बात जीवाणु मर जाएंगे। दूसरा बात इस पे ध्यान रखिएगा कि आप पौधे क्या करेंगे? कम क्रिया करेंगे। इसको ध्यान रखिए, पौधे क्या करेंगे? तो कम क्रिया करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे तो इसी में एक मृदा जीव भी होते हैं। मृदा जीव ध्यान रखिएगा, मृदा जीव मृदा में पाए जाने वाले जीव जैसे केचुए, ठीक ना। केचुए, घोंघा, आपका सांप, ये सब क्या किसमें आएंगे? मृदा जीव में आएंगे। आपको जीवाणु, आपका कवक, ये जो मृदा के अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो है कि इतना है। आगे जो है कि हम लोग देखेंगे तो मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार इसमें भी ध्यान रखिए। केचुआ क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है। मृदा के थोड़ा सा प्रकार में तो इसमें देखा जाएगा ना, जो जल अवशोषित करने की क्षमता के अनुसार मृदा के प्रकार। सबसे ज्यादा जो कले एक मिट्टी होता है सबसे ज्यादा जल अवशोषण करता है, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। ध्यान रखिएगा, जल अवशोषण करने के अनुसार पर, जल अवशोषण करने के अनुसार पर। उसके बाद से आपका गाद होता है, ठीक ना। और उसके बाद से आपका आता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, ठीक ना। ये बलुई मिट्टी की सबसे सर्वाधिक मात्रा यही होती है, बलुई मिट्टी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ये मृदा के हमारे क्या होंगे? प्रकार हो गए। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि कल भी बताए थे कि जनसंख्या, ठीक ना। आपके जो है कि जनसंख्या से बनता है हमारा क्या बनता है? तो समुदाय बनता है। जनसंख्या से क्या बनता है? ध्यान रखिए, तो समुदाय। समुदाय से पारिस्थितिकी बनता है। पारिस्थितिकी, ठीक ना। समुदाय से क्या बनता है? पारिस्थितिकी। इससे क्या बनता है? तो बायोम। बायोम से क्या बनता है? तो जैव मंडल। सीरीज को रट लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्नों में है, ठीक ना। और भाइयों ध्यान बार बार कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक ना। इसी के साथ धन्यवाद।